कहते हैं ना, भय बिनु प्रीति न होइए, बिना भय के प्रेम नहीं होता है। आखिरकार म्यांमार में भारत से डरकर चीन पीछे क्यों हटा, क्या है मामला? तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने अब चीन का साथ पूरी तरीके से छोड़ा। तो सबसे बड़ी खबर, जिनपिंग के खिलाफ मच गया है चीन में हड़कंप। जिनपिंग की कुर्सी अब जाने के लिए हो रही है बेताब। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। म्यांमार में सेना द्वारा 1 फरवरी को किए गए तख्तापलट के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आंग सान सू की समेत कई प्रमुख नेताओं को पकड़ लिया गया है और जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो विदेशों में भी विरोध तेज हो गया है। म्यांमार तख्तापलट के बाद यूके और कनाडा ने वहां के जनरलों पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया है और ब्रिटेन ने तो 3 जनरलों की संपत्ति जमा करने के साथ साथ उनकी यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जबकि कनाडा ने ये कहा है कि वह 9 सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इन सब के बीच चीन बड़ा मजा ले रहा था, लेकिन चीन के खिलाफ जनता ने उतरकर पूरी दुनिया को यह दिखलाना शुरू कर दिया कि चीन कितना नीच और गिरा हुआ है। शुरू में तो यूएनएससी में चीन ने म्यांमार में सेना के तख्तापलट का समर्थन किया, यहाँ तक कि ये कह दिया कि सिर्फ मंत्रालयों की अदला बदली हुई है, कोई सैन्य तख्तापलट नहीं है। वहीं यूएन में भी वही राग रहा चीन का। पर अब अचानक से चीन यह कह रहा है कि उसने तख्तापलट में कोई योगदान नहीं किया है, बल्कि वह म्यांमार में सेना द्वारा किए गए तख्तापलट के खिलाफ खड़ा है। अब अचानक से यू टर्न कैसे मार लिया जिनपिंग ने? तो आपको बता दें, इन सारी परिस्थितियों में भारत ने बड़े नपे तुले रूप से बयानबाजी करी है। एक तरफ जहां भारत ने यूएनएससी में किसी के पक्ष में कुछ नहीं कहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना प्रमुख ने म्यांमार की सेना की तारीफ की, जो सच भी थी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद को कंट्रोल करने में म्यांमार की सेना ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसे में भारतीय सरकार अभी की सेना के साथ पंगे भी नहीं ले सकती है, नहीं तो चीन के इशारों पर नॉर्थ ईस्ट फिर से दहलने लगेगा। पर चीन की बात करें तो चीन वह सामंजस्य नहीं बना पाया। जिस तरह से जनता उसके खिलाफ सड़कों पर उतर रही है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बदनाम हो ही रहा है। उसे अब यह डर लग रहा है कि कहीं जनता के मन में चीन के प्रति इतनी नफरत बैठ जाएगी तो वो भारत के हमेशा के लिए सहयोगी हो जाएंगे, जिससे चीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा रणनीतिक रूप से। यही वजह है कि चीन ने भारत के डर से म्यांमार से अपने कदम को पीछे हटा लिया है। हालांकि यह तख्तापलट कब सामान्य होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन चीन के चेहरे पे एक दाग और लग गया है। तो वहीं दूसरी तरफ हाल फिलहाल में हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के विदेश सचिव पहुंचे हैं रूस, जहां उनका स्वागत काफी दमदार तरीके से किया जा रहा है। और इन सब के बीच में हर्षवर्धन श्रृंगला ने जहां चीन के बारे में भारत की क्या राय है स्पष्ट कर दी, तो वहीं अब रूस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल भारत के आत्मनिर्भर प्लान में अब रूस बड़ा योगदान देने जा रहा है और बड़ा निवेश भी करना चाह रहा है। आपको बता दें, अब तक भारत और रूस के व्यापारिक संबंध रक्षा क्षेत्र में ज्यादा थे, लेकिन अब इस क्षेत्र से आगे बढ़कर गैस, ऊर्जा, परमाणु रिएक्टर और हथियारों का वैसा निर्माण जो भारत में ही हो, इस क्षेत्र में रूस बड़ा योगदान करना चाह रहा है और बड़ा निवेश भी करना चाह रहा है। वैसे अब तक आपसी सहयोग और व्यापार और निवेश का खेल रूस और चीन के बीच ज्यादा चलता था, लेकिन इधर के कुछ दिनों से जिस तरीके से रूस अपने बयान भी दे रहा है और अपने क्रियाकलापों को भी कर रहा है, उससे यही दिखता है कि चीन का साथ अब रूस पूरी तरीके से छोड़ता जा रहा है। रूस दौरे पर पहुंचे श्रृंखला ने आगे बताया कि रक्षा, रेलवे, पेट्रोकेमिकल समेत कई अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में दोनों देश निवेश बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं और इसके अलावे भारत अब अपने इस्पात संयंत्रों के लिए रूस से कोयले की आयात भी कर सकता है। आपको बता दें, जनवरी से सितंबर 2019 तक दोनों देशों के बीच 7.55 अरब डॉलर का कुल व्यापार हुआ है और अब ये उम्मीद किया जा रहा है कि दोनों देश 2025 तक द्विपक्षीय निवेश 50 अरब डॉलर और द्विपक्षीय कारोबार 30 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रख रहे हैं।
इससे चीन जरूर चिढ़ा होगा, क्योंकि इतना बड़ा निवेश और इतना बड़ा कारोबार अब तक वह चीन से ही करता आया था। वैसे भारत के दोनों हाथ में लड्डू है। एक तरफ अमेरिका भी 500 बिलियन डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रख रहा है, तो वहीं रूस भी एक बड़ा व्यापार का लक्ष्य रख रहा है। आने वाला वक्त भारत का ही है, पर चीन के दिन आजकल बड़े खराब चल रहे हैं। जैसे ही चीन की सेना सीमा पर से पीछे हटी, वैसे ही चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो डाला और इस वीडियो से उसने ये सोचा था कि अपनी जनता को मना लेंगे और जनता उनके साथ आ जाएगी और वीरगाथा की गुणगान होगा, क्योंकि इसी तरह का कुछ वीडियो दिखाया भी गया था, जिसमें यह दिखलाया गया था कि कैसे 4 सैनिक और एक अफसर घायल हो गया, शहीद हो गए। उसने ये भी दिखलाया था कि यह भारत की करतूत थी और भारत ने ही ऐसा किया था। हालांकि इंटरनेट की दुनिया और सैटेलाइट की इमेज काफ़ी कुछ साफ कर रही है कि चीन ने अधूरा सच दिखाया, पूरा सच नहीं दिखाया कि किस तरह से जिस इलाके में झगड़ा हुआ उस इलाके में वह इलाका भारत का था, चीन का नहीं था। पर बात यहाँ तक नहीं रुकी। जिस सोच के साथ जिनपिंग ने ये वीडियो डलवाया, वह सोच उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि इतनी पाबंदियों के बावजूद चीन में जितनी पाबंदी है, अगर जिनपिंग की बेटी की तस्वीर डाल दी तो 14 साल की जेल होती है। तो आप सोचिए जिनपिंग के खिलाफ बोलने की जो हिम्मत करेगा उसकी क्या हालत होगी। ऐसे में भी अब वहाँ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर खूब खिंचाई हो रही है चीनी राष्ट्रपति की। चीनी राष्ट्रपति को अब कहा जा रहा है कि वह युद्ध से डरने वाले राष्ट्रपति हैं, उनको युद्ध से डर लगता है। इसके अलावे कई यूजर्स तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि चीन के ऊपर, खुद अपने ही राष्ट्रपति के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने जो संख्या बताई है वह सही नहीं है। वैसे आपको बता दें, चीनी जनता को इसलिए भी संदेह हो रहा है क्योंकि रूस इस मामले में जो कह रहा है वह बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है। रूस की न्यूज एजेंसी टास ने यह दावा करा है कि गलवान में असल में भारत के 20 तो चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। और रूसी एजेंसी पर विश्वास करना काफी लाजमी है, क्योंकि पहला शांति वार्ता भारत और चीन का रूस में ही हुआ था। ऐसे में अब जिनपिंग के सत्ता खोने का डर उन पर बना हुआ है। जहां बाहर से दबाव तो है ही, वहीं अब अंदर जनता भी बौखला गई है। वैसे आपको क्या लगता है, जिनपिंग के सत्ता से उतर जाने के बाद क्या चीन में शांति आएगी या चीन के व्यवहार में बदलाव आएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।